हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंटेलेक्ट चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी महान प्रवासी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। श्री L.M. सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति ने 2002 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी। अक्टूबर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया था। पहला आयोजन 9 से 11 जनवरी 2003 के बीच नई दिल्ली में किया गया। भारत के प्रवासी नागरिक की अवधारणा 2006 में 9 जनवरी को हैदराबाद में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में आई थी। इसने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों को जो विदेशों में रह रहे थे उन्हें भारत आने और अनिश्चित काल तक यहाँ रहने और काम करने की अनुमति दी। 2003 से यह सम्मेलन प्रवासी भारतीय नागरिकों को पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिविधियों के लिए सरकार और उनके पूर्वजों की भूमि के लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह सम्मेलन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीय नागरिकों के बीच नेटवर्किंग में भी बहुत उपयोगी है। विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव साझा करने में सक्षम बनाते हैं। 2015 से प्रवासी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों की भागीदारी के साथ बीच की अवधि के दौरान प्रवासी भारतीय दिवस को हर 2 साल में एक बार मनाने और थीम आधारित करने के लिए इसके प्रारूप को संशोधित किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, जो कि विदेशी संबंधों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी है। विदेश मंत्रालय का नेतृत्व विदेश मंत्री करते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए भी जिम्मेदार है। यह अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों को विदेशी सरकारों और संस्थानों पर भी सलाह देता है। 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में प्रवासी भारतीय दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित किया गया था। इसके मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। कोविड-19 में चुनौतियां स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री द्वारा संबोधन किया गया। इसका समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत से बाहर रहने वाले 32 मिलियन NRI और PIO हैं और दुनिया के प्रवासी व्यक्तियों में भारतीयों का बहुत बड़ा भाग है। भारत की 130 करोड़ आबादी का लगभग 1% प्रवासी भारतीय हैं, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है। इन प्रवासियों ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% योगदान दिया और उन्होंने देश की विदेशी मुद्रा को लगभग 22% से 23% तक का आकार दिया। प्रवासी भारतीयों को उनके द्वारा अर्जित ब्याज पर भारत में कर से छूट प्राप्त है। मौद्रिक लाभ यह है कि यह विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलने पर अनुकूल विदेशी विनिमय दरों की पेशकश करता है। NRI RD खाता भारत में मौद्रिक लेन देन को आसान बनाता है। यही कारण है कि विदेशों में भारतीयों द्वारा इसे पसंद किया जाता है। प्रवासी भारतीय भारत में एक NRI बैंक खाता खोल सकते हैं, जो भारत में उसके द्वारा अर्जित आय का प्रबंधन करता है। एक या एक से अधिक NRI या भारतीय नागरिकों के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है। भारत को अपने विशाल प्रवासी भारतीयों से जोड़ने और उनके ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल को एक जगह दर्शाया जाता है। यह एक गौरवशाली दिन है जो विदेशों में रहने वाले भारतीयों के योगदान को बताता है। इस दिन महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिए जाते हैं। इस तरह से प्रवासी भारतीय दिवस सार्थक हो रहा है और विदेश में बसे भारतीय अपनी जड़ों से जुड़कर देश के निर्माण में भागीदार बन रहे हैं और विदेशों में भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दूत की भूमिका सच्चे अर्थों में निभा रहे हैं। अगला संभावित प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।